उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के छोटे से गांव में किसान के घर जन्मे पवन कुमार ने वो कर दिखाया जिसके सपना वो बचपन से देखते थे। पवन कुमार ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 में 239वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस सफलता के बाद परिवार के साथ पूरे गांव में जश्न का माहौल है। पवन ने अपना सपने को पूरा करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, लेकिन उनके घर की हालत आपको रुला देगी। पिता मुकेश और माता सुमन मनरेगा मजदूर हैं। सबसे बड़ी बहन गोल्डी और दूसरी बहन सृष्टि ने बीए कर रही है। सबसे छोटी बहन सोनिया कक्षा 12 की पढ़ाई कर रही है। पवन कुमार के घर में बिजली कनेक्शन तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का अभाव है। घर में अन्य कोई सुख सुविधा आधुनिक नहीं है। छत भी तिरपाल और पॉलीथीन की है। आज भी पवन की मां और बहन जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर रोटी और सब्जी बना रही हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन घर में है, लेकिन परिवार को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे जुटाने में मुश्किल होती है, इसलिए लकड़ियों और उपलों से चूल्हा जलता है। सुमन जी, ये बताइए कि आपका बेटा जो है वो आईएएस बन गया। हाँ जी। और क्या महसूस आप कर रही हैं? बस ये कि महसूस क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आए गए हम। आपके घर की कंडीशन कैसी है? मैं देख रहा हूँ कि इधर आपका छप्पर पड़ा हुआ है। हाँ, छप्पर पड़ा हुआ हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। अभी आप चूल्हा चला रही थी माता जी। हाँ। तो क्यों, क्या वजह है कि आप चूल्हा चला रही हैं? घर में गैस नहीं है? गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। पैसे की वजह से गैस नहीं? हाँ। तो इतनी तंगी के हालात में आपके बेटे ने पढ़ाई की, कुछ बात बताइए, किस तरीके से पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसी मेहनत मजदूरी करे है। और क्या किसान है, आदमी है, हम क्या कर सके, बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। पवन भी यही पढ़ाई करते थे? हाँ। क्या दिनचर्या थी पवन की, कुछ बताइए। हा? क्या दिनचर्या थी, कैसे पढ़ते थे? बस ऐसे ही पढ़ते थे, का नाम है अपने शांति माहौल में और अपना शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है? ना, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते। मुकेश जी, ये बताइए कि आपके बेटे ने जो है यूपीएससी जो एग्जाम है वो क्लियर किया है जी। बड़ी बात यह है कि 239वीं रैंक आई। क्या कहना आप चाहते हैं बेटा आपका आईएएस बन गया? उसकी मेहनत पढ़ाई लिखाई की और हमारे उसका सहयोग परिश्रम करके उसको पैसा देने का, और अपनी स्थिति के आधार के मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके। उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपके सामने आया। आप मजदूरी करते हैं, घर आपका है कि आपके यहाँ छप्पर है? किस किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कुछ बताइए। बड़ी मेहनत मजदूरी करके, ना किसान ना मजदूर, जो 2-4 बीघा बारो ना किसान है ना मजदूर है। जैसे जैसे समय पड़ता रहा वैसे कहीं मेहनत करनी, कभी खेती में लगना, उसको हम पढ़ाई के लिए खर्चा पानी देते रहे। दे सकते हैं। जैसे कई बार आपको जरूरत है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग के बजाय आप अपने उन दोस्तों से संपर्क करें जो उस चीज के बारे में जान रहे होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपका तीसरा अटेम्प्ट है जी, और इतनी फाइनेंशियल हार्डशिप आपके साथ है, आपके घर की एक फोटो ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रही थी, बहुत बड़े अधिकारियों ने उसे पोस्ट किया था जी। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपकी असफलता के बाद आपके क्या विचार आए? कभी आपने गिव अप करने के बारे में सोचा या कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कुछ सोचा था? जी सर, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर उस टाइम मैं बहुत निराश था, मैं एक्चुअली मैं रो रहा था, मतलब मैं क्राई कर रहा था, मेरी माताजी से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम रो रहा था, मैं परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने काफी मेहनत की थी। तो उस टाइम मेरी माताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि
कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका पक्का होगा। आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माताजी ने उस टाइम मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद में फिर मैंने इवेलुएट किया अपने आप को कि कहाँ पे कमियां रही हैं। इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे लगा कि अब मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज काफी ज्यादा हो रही हैं। तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान में एक दिन में गया, अभी वहां पे जाके मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए एक दिन मैं वहां पे ज्वाइन किया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 से 8 घंटे वहां पे दूंगा, उसके बदले में वो अराउंड 500 मुझे पर डे पे करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहां बैठे बैठे मैं जब कंटेंट डिजाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि मैं 7-8 घंटे यहाँ दूंगा इस कंटेंट डिजाइन में। उतना टाइम अगर मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूं तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूं। तो उस टाइम मैंने जो मेरी अर्जेंट नीड थी, जो मेरी अर्जेंसी थी कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूं, मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए एक लॉन्ग टर्म अपने आप को प्लान किया कि भाई आज मैं 7-8 घंटे इसके बजाय अपनी तैयारी में दूं ताकि मैं अच्छा कर पाऊं। आपके घर की एक फोटो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके घर पे गैस सिलेंडर नहीं है, एक घर की फोटो है, सामने पशु है और कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, वो तस्वीर रियल है, वो वास्तविक है, वो मेरे ही घर की है। और मैं सर एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सर तस्वीर वास्तविक है वो। आपके अपने और अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे ऑप्शनल हो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।